मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष पांडिचेरी के भारतीय जनता पार्टी के और विधायक वी स्वामीनाथन जी, जिन्होंने अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है, ऐसे श्री ए नमशिवायम जी, हमारे प्रभारी और केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, हमारे संगठन के प्रभारी श्रीमान निर्मल कुमार सुराना जी, श्री इम्बलम आर सेल्वम जी, आज जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, ऐसे श्री जॉन कुमार जी खड़े हुए, जॉन कुमार जी एक्स एमएलए, श्री के वेंकटेशन जी, श्री अरुल मुरुगन जी, श्री रामलिंगम जी, श्री वीपी रमेश जी, श्री वीटी रमेश जी, एडवोकेट वीवीएन रिचर्ड जी, श्री दामोदरन जी, श्री सरवन जी, और आज यहां पर मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण और आज इस कराईकल की पवित्र भूमि पर आए हुए, इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, वणक्कम, नमस्कार। आज मैं जब इस महान भूमि पर आया हूं तब कराईकल अमैयार को याद कर उनको मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने महिला जागृति के लिए, महिलाओं को समाज में प्रस्थापित करने के लिए 6ठी शताब्दी में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज जब मैं यहां आया हूं तब यहीं विराजमान तिरुनल्लर शनीश्वरन मंदिर के भगवान शिव को भी प्रणाम कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये पांडिचेरी की भूमि, पुदुचेरी की भूमि बड़ी पवित्र भूमि है। यहां पर कई बार महाकवि सुब्रमण्यम भारती ने भी लंबे लंबे समय तक निवास किया और श्री अरविंदो ने भी जब आध्यात्मिक यात्रा शुरू की तो पुदुचेरी को ही पसंद कर अपना आगे की जीवन की यात्रा को इस स्थान पर करने का निर्णय किया। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं, दिल्ली में काफी सारे साथी मुझे मिल चुके हैं। मैंने पुदुचेरी की यहां की परिस्थिति के बारे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूरी जानकारी ली है और मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहता हूं, अगले चुनाव में पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मित्रों, हम जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, 2014 से हम प्रयासशील थे कि पुदुचेरी छोटा सा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये पूरे देश भर के अंदर एक मॉडल राज्य बने। नरेंद्र मोदी जी ने 115 से ज्यादा योजनाओं को यहां भेजकर पुडुचेरी के सर्वांगीण विकास के लिए आगे कदम बढ़ाए। मगर यहां एक सरकार थी जो छोटी पॉलिटिक्स करना चाहती थी। इनके मन में डर था कि अगर ये योजनाएं पुदुचेरी के अंदर लोकप्रिय होती है तो उनकी नींव खत्म हो जाएगी। इन्होंने योजनाओं को नीचे नहीं दिया। नारायण स्वामी की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। मगर मैं आज आपको वादा करता हूं, एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दीजिए, एक छोटे से राज्य को हम भारत का गहना बनाकर दुनिया के सामने रखेंगे। मित्रों, अभी अभी बड़ा कोहराम मचा है कि कांग्रेस की सरकार टूट गई, कांग्रेस के कुछ मित्र भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं
कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार को गिराया। भाई, आपने मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति बनाया था जो अपने सर्वोच्च नेता के सामने ट्रांसलेशन करने में भी झूठ बोले। इस प्रकार के झूठे व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया। मित्रों, मुझे मालूम नहीं है देश में बेस्ट रीलर अवार्ड दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, मगर बेस्ट रीलर अवार्ड, सबसे बड़ा झूठ बोलने का अवार्ड अगर दिया जाता है तो बेस्ट रीलर अवार्ड नारायणसामी जी को जरूर मिलना चाहिए। मित्रों, उनकी नजर पुडुचेरी के विकास के लिए नहीं होती थी, उनकी नजर गांधी परिवार की सेवा करने में और चरण स्पर्श करने में ही इनका ध्यान रहता था। मित्रों, आप मुझे बताइए, ये इतने सारे बड़े बड़े नेता पुडुचेरी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वंशवाद और परिवारवाद के कारण केवल पुडुचेरी में नहीं, पूरे देश भर में बिखर रही है, क्योंकि वहां पर मेरिट का स्थान नहीं है। मैं पुडुचेरी की जनता को याद कराना चाहता हूं, गत चुनाव में कांग्रेस पार्टी नमः शिवायम के नेतृत्व में चुनाव लड़ी और जब मुख्यमंत्री बनाने का बारी आई तो गांधी परिवार के पैर कौन पकड़ता है, इसको मेरिट मानकर नारायणसामी को मुख्यमंत्री बना दिया। इससे बड़ा पुडुचेरी की जनता के साथ धोखा और कोई नहीं हो सकता। मित्रों, यहां पर इस छोटे से प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगा को बहाने का काम ये नारायणसामी सरकार ने किया। धोती साड़ी स्कैम 15,000 करोड़ जो भारत सरकार ने यहां सीधे भेजे। मैं आज आप लोगों को पूछना चाहता हूं, आपके गांव में ये 15,000 करोड़ रुपया आया है क्या? तो मोदी जी ने भेजा हुआ 15,000 करोड़ कहां गया? ये नारायणसामी ने ये 15,000 करोड़ रुपया कटमनी कर गांधी परिवार की सेवा में दिल्ली भेज दिया। इन्होंने ST/SC फंड को भी नहीं छोड़ा है। पुडुचेरी बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है, जहां 75% से अधिक युवा बेरोजगार है। मैं आज आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में NDA की सरकार बनाइए, ये 75% का जो बेरोजगारी का दर है उसको हम 40% के नीचे लाकर रहेंगे। मित्रों, पुडुचेरी की चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि हम IT पार्क लाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक पार्क लाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं नारायणसामी जी को, भैया नारायणसामी 5 साल खत्म हो गए, वो IT पार्क कहां है आपका? वो इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहां है? जरा हमें भी तो तनिक एड्रेस दे दीजिए, जाकर हम देख लें इसको। मित्रों, लोकल बॉडीज के चुनाव लोकतंत्र के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप बताओ, लोकल बॉडीज के चुनाव, पंचायत चुनाव समय पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?